गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 सेट का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट 3। इसके पहले वाले वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए थे। पता नहीं क्यों मैं खुद अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, तो मेरे मन में आया कि इसको हम फिर से बताएंगे बच्चों को। दिया बता कि यदि पी ए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू द पावर सेट ऑफ बी, ये क्वेश्चन था आपका। देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। प्रूव दैट व्हाट? प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। बेटा जहां भी ऐसी अगर आ जाए ए इज इक्वल टू बी, जहां इक्वल प्रूव करना हो, वहां पर एक चीज का ध्यान देना, इसको ए इज सबसेट ऑफ बी और इसको बी इज सबसेट ऑफ ए प्रूव करिए। और एक प्रॉपर्टी है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। ये तभी होगा अगर दो सेट्स इक्वल हैं, तभी दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। अगर दो सेट इक्वल नहीं है, जैसे देखो a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2, ध्यान दो पहले, तभी तो a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a, तब a बराबर b। देख रहे हो ना? तो ये चीज है बेटा, इस प्रॉपर्टी का उपयोग इस एक्सरसाइज में करना है। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो है यूज करना है। एक बात और बता दूं, अगर ये कह रहा है समुच्चय के गुणों का प्रयोग करते हुए, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सॉल्व दिस या प्रूव दिस, इसको प्रूव करिए, इसको सिद्ध करिए, तब तो प्रॉपर्टी को लेना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी से ही चलना है। ठीक है? अगर ऐसा नहीं कहा है तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? जैसे इसको हम एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? इसको हम एग्जाम्पल लेकर के प्रूव कर सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा समस्या क्या है, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो ए और बी को पहले ही बराबर इक्वल सेट लेना पड़ेगा। जब पहले ही बराबर ले लिए तो सिद्ध क्या करेंगे? इसलिए यहां पर प्रॉपर्टी के प्रयोग से, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, वी हैव टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। ठीक बेटा? उस दिन माने थे, ध्यान दो, अब हम एक चीज यहां पर लिख ले रहे हैं पहले से, a इक्वल टू 1 2। ठीक है? पी ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पावर सेट में सेट ऑफ ऑल सबसेट, ये इसका सबसेट क्या होगा? 1 एक सबसेट, 2 एक सबसेट, 1 2। ठीक है? एक चीज। दूसरा चीज ये है कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट ये बिलोंग करता है सेट से, और जो सबसेट होता है, जो सबसेट या सबसेट होता है, वहां ये चिन्ह लगता है सेट। इस सबसेट का चिन्ह ही है। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते कि एलिमेंट को कभी आप सबसेट नहीं लिख सकते। ये सबसेट नहीं होगा, एलिमेंट सबसेट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 एलिमेंट नहीं है, 1 एक सबसेट है। यहाँ 2 एलिमेंट नहीं है, 2 एक सबसेट है। ठीक ना? अब यहाँ 1 2 क्या है? एलिमेंट है। लेकिन जब अब यहाँ 1 क्या है? सबसेट है। ठीक है? चलो बेटा, ये ले लिया। हम मानते हैं, लेट
x belongs to capital X. x belongs to कैपिटल X. x कोई एक एलिमेंट है जो x से बिलोंग कर रहा है, ठीक है. एंड x क्या है? एक काम करते हैं, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b. हाँ ठीक है, पहले x बिलोंग्स टू a कामा x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है. फिर जहां x इज इक्वल टू x, मतलब x एक क्या हो गया? x का एक सेट है. ध्यान दीजिए यहां ये x है, x बिलोंग्स टू a, और ये 1 2 जो है एक कैपिटल X है. ध्यान दो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल X. x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक ना भाई. कैपिटल X में भी तो 1 है, ठीक है. और यहां कैपिटल X है क्या? PA का सबसेट. क्या है ये? PA का सबसेट. तो कैपिटल X क्या हुआ? ये सबसेट है, क्योंकि ये क्या है? ये सबसेट है, ठीक है भाई. X का समुच्चय है तो ये सबसेट नहीं हुआ इसका. मतलब दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? X इज सबसेट ऑफ A, ठीक. x A का क्या हुआ? सबसेट हुआ. और अगर x A का सबसेट हुआ, भाई देखो A1 2 A का ही सबसेट है. बोलो 1 2 किसका सबसेट है? A का सबसेट है, ठीक है. और 1 2 क्या है? PA से बिलोंग कर रहा है. 1 2 बिलोंग्स टू PA. ये सबसेट जो है, ये सबसेट, प्रत्येक सबसेट पावर सेट के क्या है? एलिमेंट है. ईच सबसेट आर एलिमेंट ऑफ पावर सेट. प्रत्येक सबसेट पावर सेट के क्या है? एलिमेंट है. इसका मतलब आप हम यह भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू PA. बोलो बेटा, x बिलोंग्स टू PA. नहीं, और अगर x बिलोंग्स टू PA है, x बिलोंग्स टू PA है, तो इसका मतलब स्मॉल x भी क्या होगा? तो इसका मतलब ये अगर पूरा सबसेट जो है, पूरा सबसेट PA का PA से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू PA, ठीक. अगर x PA का एलिमेंट है, देखो है कि नहीं है? ये 1 जब सबसेट है, तो PA बराबर PB, PA बराबर PB, x बिलोंग्स टू PB. इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू B. ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है. ठीक है. स्टेटमेंट फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2. x B का एलिमेंट है, x A का एलिमेंट है. मतलब कह सकते हैं हम कि A इज सबसेट ऑफ B. सिमिलरली हम ये प्रूव करेंगे कि मान लो ये B है, ये क्या है? ये B है, B, ठीक है. Y belongs to B and Y
belongs to capital Y, where Y is equal to this much. इसका मतलब क्या हुआ कि जो Y है B का एक सबसेट है। क्या है? B का एक सबसेट है। Y is सबसेट ऑफ B ना। अगर Y B का सबसेट है इसका मतलब Y belongs to B ना। Y तो एलिमेंट हुआ ना हो। इसका मतलब ये भी हुआ Y belongs to PB। अगर B का एलिमेंट है तो PB का भी एलिमेंट होगा। ठीक, अगर B का एलिमेंट है PB का होगा। अब PB बराबर PA, यानी Y belongs to PA, इट मीन्स Y belongs to A। अब देखो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, यानी फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2। अब इसको मिटा देना है बेटा। फ्रॉम स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 2 हो गया था ना बेटा। थर्ड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्या हुआ? Y B का एलिमेंट है, Y A का एलिमेंट है। इसका मतलब कि B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, सिंस A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देयरफॉर A इज इक्वल टू B। प्रूव्ड हो गया बेटा। अब नोट कर लें, मेरे ख्याल से बेहतर समझे होंगे, फिर आगे पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट ट्रू, क्या यह सत्य है, फॉर एनी सेट ए एंड बी, किसी सेट ए और बी के लिए पी ए यूनियन पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। देखो बेटा, अगर प्रॉपर्टी से प्रूव करना हो कर सकते हैं। इसमें हमको दिखाना होगा कि पी ए यूनियन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी। फिर इसी का उल्टा, पी ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। बहुत सिंपल है, जैसे छठवां आप किए थे, लेकिन हमने बताया था कि एग्जाम्पल ले करके भी आप कर सकते हैं। देखो बेटा, एक बात बताऊं, सेट में केवल यही इतना पोर्शन जो है थोड़ा सा लॉजिकल है और लोग छोड़ के भागते हैं। आप भागिएगा मत, एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, एकदम इजी हो जाएगा। जैसे हाई स्कूल में लोग कहते थे ज्योमेट्री बहुत टफ है, और जब मैं पढ़ाया तो ज्योमेट्री सबसे इजी लगा। मैथ्स लिए है, घबराइए मत। पिछली साल एक लड़का निशांत यादव घबरा के छोड़ दिया। बहुत सरल है मैथमेटिक्स, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये जान लो कि सबसे टफ यही जो 4-6 सवाल हैं, यही सबसे टफ है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ, इसको प्यार से समझिए। एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। बिना प्रैक्टिस के हम लोग भी जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको अब हम प्रॉपर्टी से नहीं प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है यूजिंग प्रॉपर्टी, लिखा ही नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी कि जो अगर हम मानते तो ए बराबर बी पहले ही मान लेते सेट में, ठीक है, तब वो थोड़ा सा बड़ा अटपटा लगता, इसीलिए नहीं माने। लेकिन यहाँ मान सकते हैं। मान लीजिए ए इजकल टू 1 2, ठीक है, एंड बी इजकल टू 3 4, छोटा छोटा मान लेना है। ठीक, तो पी ए क्या होगा बेटा? पावर सेट, इसके सभी सेट,
सभी सबसेट क्या होगा 5 1 2 1 2। ठीक, पीबी बराबर क्या हो जाएगा 5 3 4 3 4। ठीक है, पीए पीबी निकल गया। अब ये निकाल लो, ये निकाल लो पी ए यूनियन पीबी। चलो भाई, कॉमन क्या है, सिर्फ 5 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4। ये हो गया आपका पी ए यूनियन पीबी। फिर क्या कह रहा है, अब इसको नोट करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका पावर सेट निकालते हैं, पी यूनियन बी माने इसका सबसेट। अब देखो सबसेट का नंबर कितना होगा 2 पावर 4, 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होगा 16। जरा देखो इसमें 16 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अरे पीएम कितना हुआ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 1 कॉमन हो गया। अच्छा ठीक है, पर ए यूनियन बी चलो निकालता हूं। एक तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 होंगे इसके एलिमेंट, 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा बेटा पूरा 16 ठो, कितना 16 निकालना पड़ेगा। ये सही नहीं है, गलत है, ये नॉट ट्रू, इट इज ट्रू नॉट ट्रू। क्या ये सही है, नहीं सही नहीं है, आंसर आएगा नो 4। फिर चलो 1 2 फिर 1 3 1 2 फिर 2 3 2 4। ठीक है, 2 3 2 4। चलिए फिर क्या आएगा 3 4। अब देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ। अभी 5 चाहिए, क्या 5 चाहिए। चलिए 1 2 3 बोलो, 2 3 4 1 2 3 2 3 4 3 4 1 3 4 1। ठीक है, 11 14 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक तो ये खुद हो जाएगा, एक और लेना है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 है क्या, 1 3 4 नहीं है, 1 3 4 नहीं है, नहीं है तो 1 3 4 1 3 4 है, 1 3 4
1 to 4, 1 to 4 देखो, 1 to 4 नहीं है, 1 to 4 नहीं है, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4। देख रहे हो, पावर सेट में 16 एलिमेंट, इसमें 7 एलिमेंट। लिख दो नॉट ट्रू। व्हाट? नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, मतलब पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ये ट्रू नहीं। ठीक बेटा, 7 नोट कर लीजिए, इससे भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, मतलब किसी सेट ए और बी के लिए ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। पहला क्वेश्चन है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो पहले के लिए हमने बताया था, जब इक्वल टू का साइन लगे, इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट प्रूव करना है। यानी ए क्या प्रूव करना हमको, ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी एंड ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी इज सबसेट ऑफ ए। इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर देना है। या हमने माना, क्या माना कि x जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी का कोई एलिमेंट है। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन कॉमन है ना, तो कॉमन पार्ट में अब इसे हम कहें कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 2 3। बोलो, अगर 2 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, इसका मतलब कि 2 जो है ए का भी एलिमेंट है और 2 क्या है, बी का भी एलिमेंट है, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट है ये। ठीक है, इंटरसेक्शन पार्ट दोनों सेट का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक, और देखिए क्या है, यहां x बिलोंग्स टू ए तो है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग टू बी। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए, मतलब x बिलोंग्स टू ए यहां भी है, x बिलोंग्स टू ए यहां भी है। ठीक है, बोलो भाई, इसके लिए हमने क्या कहा, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी। इसके लिए हमने क्या कहा, x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसके लिए तो दोनों में सही क्या है भाई, यहां भी अब x बिलोंग्स टू ए है, x बिलोंग्स टू बी है, x बिलोंग्स टू बी है, लेकिन यहाँ x डज नॉट बिलोंग्स टू बी है। इसका मतलब ट्रू क्या है, x बिलोंग्स टू ए। ट्रू तो दोनों है, ट्रू तो दोनों कंडीशन है, x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी ना। लेकिन हमको निकालना है क्या, ये जो है ये पोर्शन पूरा ए का सबसेट है, तो जो दोनों में कॉमन हो वही ले लो, x बिलोंग्स टू ए। अब बताओ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू दिस ना, इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी इज सबसेट ऑफ ए, इज सबसेट ऑफ ए। फिर इसी का उल्टा करते हैं हम, y को मानते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब a को इसका सबसेट बनाना है। ठीक है, y बिलोंग्स टू a। दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू b और
वाई डज नॉट बिलोंग। वाई बी का एलिमेंट हो सकता है और वाई बी का एलिमेंट नहीं भी हो सकता। एक्स मान तो लिया कि स्मॉल वाई ए का एलिमेंट है, अब बी का है कि नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों बातें सही है। तो हमें क्या करना होगा बताओ। इसका मतलब यह है कि अगर वाई ए का भी एलिमेंट है, वाई बी का भी एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ना, एंड वाई बी का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कि वाई बिलोंग्स टू बी डिफरेंस ए, सॉरी ए डिफरेंस बी, ठीक है बोलो। इसका मतलब ये क्या हुआ, वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। अब बताओ, यहाँ y बिलोंग्स टू ए है, यहाँ y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। हेंस क्या A is subset of what? A intersection B यूनियन A डिफरेंस B, ठीक। इस स्टेटमेंट को ले लीजिए और इस स्टेटमेंट को ले लीजिए। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 what A is equal to, भाई दोनों एक दूसरे का सबसेट है, भाई यहां से ले लीजिए और इसको ले लीजिए। ये ए का सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। प्रूफ नोट कर लें इसको प्लीज। मेरा लगभग 28 मिनट होने को है, 2 मिनट में वीडियो कट जाएगा, इसलिए मैंने लगा दिया इसको। दिया है सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। मतलब हमको क्या करना है, इसको इसका सेट प्रूव करना है और इसको इसका सेट प्रूव करना है। जहां से वीडियो कट जाए वो ठीक है, क्योंकि इसको आपको ही करना था, मैं तो लगा दिया हूं। मानता हूं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि x ए का भी एलिमेंट है, क्योंकि यूनियन है इसलिए b माइनस बी डिफरेंस ए का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x ए का एलिमेंट है, x b का एलिमेंट तो है लेकिन x ए का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर x ए का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट है, जिसका मतलब x ए यूनियन b का भी एलिमेंट होगा। इसी को 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इसका एलिमेंट है, x इसका भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो है इसका क्या है, सबसेट है, लिख दिया ये यूनियन बी डिफरेंस ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली उसी तरह से हमने पहले तो इसका लिया था, बिलोंग किया था x बिलोंग्स टू ए, अब इसका करेंगे लेट y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब है कि y ए का एलिमेंट है, y b का भी एलिमेंट है, लेकिन इस कंडीशन में y b का एलिमेंट नहीं भी है, a का एलिमेंट नहीं भी है। मतलब y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डिफरेंस a। एंड का मतलब यूनियन होता है y बिलोंग्स टू a यूनियन b डिफरेंस a, ठीक है। y बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखो y बिलोंग्स टू a यूनियन b डिफरेंस a है, यहाँ y बिलोंग्स टू a यूनियन b है। इसका मतलब कि a यूनियन b सबसेट है किसका, a यूनियन b डिफरेंस a का। स्टेटमेंट 1 एंड 2 से a यूनियन b डिफरेंस a इज इक्वल टू a यूनियन b। प्रूफ